तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीडी की टैच। हमारे पास एक भैया का कमेंट आया था। उन्होंने बोले थे, बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि आप अपनी जेसीबी की वीडियो रिव्यू करें। तो चलिए रिव्यू करते हैं हमारी जेसीबी को। इसमें क्या है। क्या है, कैसे है, क्या क्या कैसे मैकेनिज्म है। तो यार सिंपली हाइड्रोलिक्स के बारे में पहले बताता हूँ। हाइड्रोलिक्स ऐसा है कि ये इंजेक्शन है। इंजेक्शंस को मॉडिफाई करके इसमें बहुत से चेंजेस लाके इसको सेम लुक दिया हूँ, जैसे कि ये सही तरीके से बराबर वर्क करे। अगर ऐसे ही सिंपली छोड़ देता तो ये सिर्फ एक तरफ ऐसे ढकेलता है। ऐसे जब इधर की बारी आती है ऐसे, तो ये उतनी ताकत नहीं कर पाती, उतनी दम नहीं होती इसमें। तो उसको ये मॉडिफाई किया हूँ। इधर से इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि इधर से भी पानी का प्रेशर जाता है, तो इधर से भी इधर ऐसे ढकेलता है और इधर से भी जाती है। तो ये कोई हाइड्रोलिक्स नहीं है, ये इंजेक्शन ही है। वैसे भी पता चल रहा है, तो बहुत मॉडिफाई करना पड़ा था इसको, हाइड्रोलिक्स का सिस्टम। वैसे तो दिखने में ये नॉर्मल सा लग रहा है, बाकी इसके अंदर छोटे से छोटे बारीक से बारीक काम हुआ है। तो ये काफ़ी पावरफुल है। मॉडिफाई करने के बाद बहुत पावरफुल है ये। यहाँ पे हाथ रखूँगा तो दबा देगा ऐसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस भाई साहब, इसका जो साउंड है ना, देखिए साउंड भी इसका पूरा सेम, मतलब ऐसा सेम आना चाहिए, ऐसा है। देखिए। और इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये कुछ इस तरह से वर्क करती है। तो ये हाइड्रोलिक्स इंजेक्शन ही है। और यहाँ पे दोनों दोनों नहीं, यहाँ पे तीनों है। यहाँ पे तीन है, तीन हाइड्रोलिक्स है। और देखो ये, जैसे कि यहाँ पे ये लगाया हूँ मैं पाइप, इधर से फिट किया हूँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया हूँ क्योंकि इसको उतनी पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये ऐसे इधर इसको बस पावर की ज़रूरत पड़ेगी। इधर ऐसे, इधर ये ऐसे मुड़ेगा तो बहुत पावर की ज़रूरत पड़ेगी इसको। और इधर खींचने के लिए ऐसे भी खींच पा रहा है, बस हल्की सी पावर चाहिए होगी इसको। इसलिए इसको उस तरह से नहीं किया हूँ, बस नॉर्मली है जैसा, बस इतना ये जो शाफ्ट है बस यही लगाया हूँ इसमें। और इनको बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है। इधर इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। इधर से पावर ऐसे पड़ती है कि जैसे इसमें कुछ पकड़ लिया, इसमें कोई भारी भरकम चीज़, जैसे मिट्टी हो या फिर कुछ रेत वगैरह हो, तो इसमें अगर पकड़ लेगा ना, तो नॉर्मल रहने के बाद ये ऐसे उठा नहीं पाएगा। सॉरी, इस तरह से ऐसे ऐसे उठा नहीं पाएगा ये। और फिर बात आती है इसकी बूम को, जो मेन वाला बूम का यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे इसको तो पेंट नहीं किया हूँ, ऐसे पता चल रहा है। तो
यहाँ पे भी सेम इसी तरह का किया हूँ, ताकि इस यहाँ पे भी बहुत लोड पड़ती है, तो यहाँ पे भी जितनी ताकत से इधर नीचे करेगी उतनी ताकत से ऊपर भी करना है इसको, इसलिए यहाँ पे भी इस तरह का सिस्टम है। यहाँ से भी डबल दोनों तरफ से प्रेशर पड़ती है इसमें। और यहाँ पे इसको घुमाने के लिए लेफ्ट राइट ऐसे, उसके लिए इसके अंदर एक सिस्टम है हाइड्रोलिक्स वाला, वो भी है ऐसा सेम है इसके अंदर भी। तो 3 जगह पे ऐसा सेम करना पड़ा था, और एक चौथा उसको छोड़ दिया हूँ। 3 जगह पे ऐसा है, तो ये इधर होता है ऐसे और फिर इधर मुड़ता है। उसके बाद चलिए इसके अंदर गियर बॉक्स में जाते हैं, या नहीं इसका तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ ना। और यहाँ पे मैं बस ये जो वायर है GI वायर, वो भी मोटा वाला है, इसका मदद बहुत लेता हूँ मैं किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, इसका मदद बहुत लेता हूँ मैं। स्क्रू का उतना नहीं लेता, क्योंकि स्क्रू में इतना मतलब मेरे से नहीं होता उतना, उसके लिए बहुत माथा पोछा करना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के होगा। तो वायर में ना ये हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर GI वायर का ही मदद लेता हूँ। और इसके व्हील सिस्टम जो है उसका दिखाता हूँ। ये भी बहुत पावरफुल है, ऐसे ढकेलता है ना, तो ये बहुत पावरफुल है ये। वैसे अभी थोड़ा चार्जिंग नहीं है, बहुत दिन से चार्ज नहीं किया हूँ इसको, वरना ये बहुत ढकेलता भी बहुत है। तो इसका अंदर का तरफ दिखाता हूँ, इसका मैकेनिज्म भी कुछ ऐसा है। ये देखो, इसमें गियर बॉक्स जैसा कुछ नहीं है, बस ये एक गियर है और यहाँ पे एक शब्द जैसा है। तो इन दोनों की वजह से ही ये इतना चलता है और इतना पावरफुल है ये भी। और स्टीयरिंग तो देखो यार, हालांकि ये थोड़ा स्लो चल रहा है, बाकी बहुत पावर अभी भी लगा रहा है, हाथ भी मुड़ रहा है और भी मोड़ देता है। चार्जिंग तो बहुत कम है इसमें, 1-2 महीने से चार्ज नहीं किया है। तो अब इधर देखो नीचे की तरफ पूरा वायर, ये GI तार ही तार है पूरा, देखो पूरा तार ही तार है इसमें। अब जब रिव्यू कर रहा हूँ तो अंदर का भी दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो इसको खोलना पड़ेगा, उसके लिए किधर से खोलूँ, इधर से। तो देखो ये तो ओपन हो गया, अब इसको भी ओपन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऐसा है पूरा पाइप ही पाइप, और इधर से अंदाज़ा नहीं लगा पाऊँगा मैं अभी कि कौन सा कहाँ गया है, पूरा पाइप ही पाइप है। और फ्रंट लोडर, ये भी कुछ इस तरह से काम करती है। तो देखो ये जो गाड़ी है इसमें कोई भी स्क्रू नहीं लगा है, बस GI तार ही तार है, वायर तार। और अभी तो यहाँ तक ठीक है। और आपको लग रहा है कि जो बॉडी है ये मैंने कहीं से खरीदा है या फिर मंगाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बॉडी है, एक सेकंड, ये जो बॉडी है वो इसी तरह के डिब्बे से बनी है, ये कार्बन का है और इसको काट के ही बनाया हूँ। और इसको बनाने के लिए मैं कुछ ज़्यादा टूल्स यूज़ में नहीं लिया हूँ, बस यही 2 कैंची है, इन्हीं दोनों की मदद से ही बनाया हूँ। ना होल करने के लिए कोई ड्रिलिंग मशीन थी, ना काटने के लिए कोई ग्राइंडर थी, बस ये दो कैंची और ऐसे ये डिब्बा, इसी में ही ये पूरी
बनी है। बस अलग से चीज़ है तो ये चारों व्हील अलग से है, और बाकी ये भी इसी तरह के डिब्बे से बनी है, ये भी इसी तरह के डिब्बे से बनी है, ये भी। और इनका ये साइड का जो मडगाड़ होती है वो भी इसी तरह के डिब्बे से बनी है। और ये जो बूम है अपना, ये भी इसी तरह के डिब्बे से ही बनी है। इसको काट के इस तरह का शेप दिया हूँ कैंची से ही काट के। और ये जो अपना टेबलेजर का बॉडी है, ये भी इसी से ही बनी है। तो इसका तो हो गया। अभी रिमोट का दिखाता हूँ कि रिमोट में कैसा है। तो रिमोट में भी कुछ खास नहीं है, ऐसा है इस तरह का। ये एक बड़ा सा डिब्बा है, डिब्बे के अंदर बैटरी है, और इस डिब्बे में चारों तरफ इंजेक्शन ही इंजेक्शन है इस तरह से। तो ये सारी ये बैक लोडर का है, ये है, ये सब बैक लोडर का है। और ये जो दोनों है, ये दोनों, ये इसका है, ऐसा इसका है ये दोनों। तो और इस बैटरी से सिर्फ वो जो व्हील है वही चलती है, और बाकी कोई नहीं, सब पानी से चलती है। मैंने कहीं पे भी मोटर का यूज़ नहीं लिया है, बस उस व्हील को छोड़ के। वरना कई सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं वो इसमें मोटर लगा देते हैं, इसमें मोटर लगा देते हैं, तो इससे ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, बैटरी की चार्ज उतर जाती है। तो मैंने इस वजह से, इसको देखते हुए मैंने जो है मोटर वगैरह ज़्यादा फिट नहीं किया है। बस एक बैटरी से एक मोटर चलेगा जो कि काफ़ी देर तक चल सकती है, और बाकी हाथ से ही दबाते रहो इसको ऐसे, इस तरह से। और इस तरह का मैकेनिज्म मैं इसलिए किया हूँ ताकि परफेक्ट तरीके से वर्क कर सके। वरना एक एक को दबाते रहो, खींचते रहो, तो इसमें अच्छे से चलती नहीं है। ये अच्छी तरह से वर्क करती है, जैसे से रियल जेसीबी काम करती है, ठीक उसी तरह से ऐसे। एक साथ दो हाइड्रोलिक्स अगर काम करते हैं तो आपका कोई भी चीज़, मतलब जो भी आप होममेड जैसे बनाते हो या फिर जो भी, एक साथ दो हाइड्रोलिक्स काम करना चाहिए। जैसे कि एक ये हो गया, एक हो गया ये। जैसे देखो, यूट्यूब में मैं बहुत सारे देखा हूँ जो एक साथ काम नहीं करते। वो सीरीज जो बनाई हुई जेसीबी, वो एक एक करके ऐसे काम करते। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये इस तरह से नहीं। एक साथ दो, जब दो हाइड्रोलिक्स काम करेंगे तब परफेक्टली अपना वर्क करेगा। बूम, ये एक साथ हो गया, ये मुड़ रहा है, वो भी मुड़ रहा है। एक साथ दो अगर वर्क करेंगे ना तो परफेक्टली ठीक। और अपना टेबलेजर का थोड़ा दिक्कत है, इसको ये ख़राब है, जिसको बनाया नहीं हूँ, फिर कभी बना लूँगा इसको। तो रिमोट का देखो, और गाड़ी जो आगे पीछे होने के लिए, वो भी कोई स्विच नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। जुगाड़ है, पूरा जुगाड़ ही जुगाड़ है, ये पूरा जैसे भी जुगाड़ है, सब कुछ जुगाड़ है ये। अब ये पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, बहुत सारे टुकड़ा हो जाता है, लेकिन अभी टुकड़ा करूँगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, फिर कभी करूँगा। देखो पूरा जुगाड़ ही जुगाड़ है, ना इसमें स्विच है और ना कोई मोटर, बस बैटरी है, इंजेक्शन है। और आगे पीछे करने के लिए भी जुगाड़ से बना हूँ, स्विच जुगाड़ से। देखो ऐसे काम करता है ये दो दो केवल दो जीआई तार है, ये भी जीआई वायर है, दो जीआई वायर है। ये इन दोनों में टच होते हैं तो आगे पीछे होता है। अभी ये और ये टच होंगे तो ये हो गया आगे, ये और ये टच होंगे तो ये पीछे हो गया। ऐसे मैंने मार्केट से कोई स्विच लिया नहीं इसके लिए, बस खुद से बनाया हूँ। अब इसमें शॉर्ट वट होने का बहुत डर रहता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि इनको भी मैं संभाल के रखता हूँ कि कहीं शॉर्ट ना हो जाए, वरना धुआं धुआं उड़ जाती है, सब ये वायर वगैरह जल जाती है। बस संभाल के रखता हूँ तो होती नहीं है, कभी कभी हो जाती है शॉर्ट वगैरह भी। और जब फुल चार्ज रहेगी ना तो यहाँ पे चिंगारी फेंकेगा ऐसे। अभी हल्का हल्का फेंक रहा है, शायद कैमरे में दिख नहीं रहा होगा।
तो भाई साहब कुछ इस तरह था जेसीबी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं इस तरह का छोटे छोटे आरसी प्रोजेक्ट बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अभी इसके बाद एक प्रोजेक्ट फिर बन रहा है ये, अब इसका कैबिन बना रहा हूँ। अगर आप इसको बनते हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये है चेचिस। ये है न्यू प्रोजेक्ट। पेंट करके इसको सूखने के लिए छोड़ा हूँ। तो फिलहाल जैसे भी में आते हैं, इसकी वीडियो चल रही है तो इसमें आता है। तो देखो यार, रिमोट में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस सिंपली जगह देख देख के इनको फिट किया हूँ। अरे हाँ, स्टेयरिंग का तो मैं बताना ही भूल गया। स्टेयरिंग देखो, स्टेयरिंग का यहाँ पे है कोने में इधर। अरे स्टेयरिंग का यहाँ पे है। अभी स्टेयरिंग में थोड़ा पानी नहीं है शायद, इसलिए कम मुड़ रहा है। मतलब वही स्टेयरिंग ऑयल नहीं है इसका। तो देखो यार, रिमोट का और जेसीबी का कुछ ऐसा है। और जिसने भी इसकी वर्क वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकता है, चैनल में है। ऐसा है कुछ। यह 12 वाट का बैटरी और मोटर भी जो है वो भी 12 वाट का है, तभी इतना पावर लेता है, ये लोड लेती है। और एक बात तो है, भूल गया था मैं, ये जो है इसका जो बीट है ये भी अलग से बनाया हूँ। ये तो पूरा प्लेन था, क्लीन था, जिससे अगर किसी भी चीज़ को ये लोडर में सकेलने की कोशिश करता था तो नहीं सकता था। अभी ये बनाने के बाद ये आसानी से किसी भी चीज़ को ढकेल देता है। किसी भी चीज़ को, मतलब इसके जो लेवल का होगा उसी को। तो चलिए इसका जो खोपड़ी है उसको लगा देते हैं। अभी देखो ऐसा है, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे इतना सारा ऑयल। अच्छा, वो तो टोटल इसमें कितना वायर है, वायर नहीं पाइप, वो अभी गिना नहीं हूँ मैं। तो चलो यार, इसको अब पैक कर देता हूँ, लगा देता हूँ। ये कोई प्लास्टिक या फिर कोई चीज़ नहीं है, ये बस पॉलीथीन है जो ट्रक वगैरह में ढकते हैं, वो उसका थोड़ा सा टुकड़ा है। इसको कवर करके रखने में काम आती है ये। तो अपना जो कैबिन है वो लग चुका है। अब बाहर से थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ पे परेशानी की बात ये है कि ये जो पाइप्स होते, ये पाइप्स वगैरह है, ये फट जाते हैं बहुत, तो इसका दिक्कत है। तो उसका भी एक समाधान है, समाधान निकाला हूँ। ये जब यहाँ से डायरेक्ट रहेगा, अंदर गया रहेगा, तो ये ऊपर नीचे होता है ना, ऊपर नीचे होता है ये, तो ये टूट जाते हैं। तो उसको इस तरह से मोड़ा हूँ कि ये ऊपर नीचे होंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से इसको मोड़ा हूँ। और फ्रंट का जो है ये एक ही सिरिंज काम करता है, ये एक ऐसा ही फॉर्मेलिटी के लिए है।
तो यार गाइस कुछ इस तरह का है, जैसे भी पूरा जुगाड़ से बना हुआ है, जो कि कोई टूल से नहीं, बस अपना 2 कैंची ही जिंदाबाद थे। इन दोनों की मदद से ये पूरी जैसी भी बनी है। और ये जो गिलास, ये गिलास नहीं है, ये जो अपन लोग खरीदते हैं ना कपड़ा वगैरह, उसका जो कार्डबोर्ड रहता है, कार्डबोर्ड की तरह कुछ उसमें लगा रहता है, ये उन्हीं का है सब। तो ये भी कोई गिलास नहीं है। तो चलिए अब एक ट्रक बन रहा है जो कि इसके साथ दिखेगा। वैसे तो बेचारा अकेला हो रहा था, तो इसलिए अब इसके लिए ट्रक भी बना रहे हैं। अगर आप केबिन बनने वाला वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका 20% काम हुआ है अभी। ये भी पूरा वायर से ही बन रहा है।